अगर आप मार्केट में ढूंढ रहे हैं 8 से 10 हज़ार की प्राइस रेंज में एक बेहतरीन स्मार्टफोन, तो यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि है सैमसंग गैलेक्सी M10 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ, काफ़ी बेहतरीन मोबाइल है। एंड उसके साथ दूसरा भी मोबाइल आपको देखने को मिलता है Realme का C1 2019 एडिशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम इन दोनों डिवाइस का कंपैरिजन करेंगे एंड जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा डिवाइस आपको बाय करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कौन से फ़ोन का कैमरा बेहतरीन है, कौन सा फ़ोन बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, किस फ़ोन की ज़्यादा बैटरी है एंड कौन सा फ़ोन अपने प्राइस को वर्थ करता है, मतलब वैल्यू फॉर मनी कौन सा फ़ोन है, क्या M10 वैल्यू फॉर मनी है या फिर C1 वैल्यू फॉर मनी है, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप सोच रहे हैं 8 से 10 हज़ार की प्राइस रेंज में बेहतर मोबाइल लेने का, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पे इन दोनों फोन का कंपैरिजन। शुरुआत करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो दोस्तों, इन दोनों फोन में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे बात आती है क्वालिटी की, तो यहाँ पे IPS डिस्प्ले आपको जो है वो C1 में देखने को मिलता है एंड TFT डिस्प्ले आपको जो है वो M10 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टेक्निकली सीधे बात करूँ तो बेहतरीन होता है IPS डिस्प्ले TFT डिस्प्ले से। तो इसका मतलब C1 में आपको बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है। फर्क यहाँ पे इतना ही है कि यहाँ पे आपको नॉच स्क्रीन जो है वो देखने को मिलती है C1 में एंड वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन देखने को मिलती है आपको M10 में। बट दोस्तों, यहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ प्रोटेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब अगर आपका फ़ोन आपके हाथ से गिर जाता है डिस्प्ले के ऊपर, तो यहाँ पे वो प्रोटेक्ट भी होना चाहिए। तो यही प्रोटेक्शन आपको जो है वो C1 में देखने को मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको Realme के C1 में देखने को मिलता है एंड किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन आपको M10 में देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब अगर आपका M10 आपके हाथ से नीचे गिर जाएगा तो वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पे इन दोनों फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की एंड लुक की, तो बैक साइड की तरफ आपको इन दोनों फ़ोन में देखने को मिलेगी पॉलीकार्बोनेट। इसका मतलब कि प्लास्टिक की बॉडी आपको इन दोनों फ़ोन में देखने को मिलेगी। दोनों फ़ोन जो है बैक साइड से सेम दिखते हैं, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड दोनों फ़ोन में आपको हल्की सी ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिलेगी। ज़्यादा कुछ लुक वाइज ये दोनों फ़ोन इतने बेहतरीन नहीं है। फोन दिखने में जितना बेहतरीन होता है उतना ही बेहतरीन अगर उस फोन का परफॉर्मेंस नहीं होता तो वो फोन किसी भी काम का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस की, तो आपको Realme के C1 में देखने को मिलेगा क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का 450 वाला 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि क्लॉक्ड है 1.8 गीगाहर्ट्ज पे। तो ये जो प्रोसेसर है काफ़ी बेहतरीन है। इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी दमदार प्रोसेसर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इस फोन में आप बेसिक यूज़ करेंगे, इसका मतलब आप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप, यूट्यूब, थोड़ी बहुत गेमिंग, ये जो है वो इस प्रोसेसर के साथ काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें M10 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनका खुद का ही Exynos 7 का प्रोसेसर, 7870 वाला 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेसर भी काफ़ी दमदार है। इसमें भी आप जो है वो बेसिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि व्हाट्सएप, कॉलिंग, यूट्यूब, वीडियो, गेमिंग हल्की सी, ये सभी जो है वो आप कर सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे कंपैरिजन करें इन दोनों फ़ोन के प्रोसेसर का, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 450 जो है वो बेहतरीन है Exynos 7870 से। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकली यहाँ पे जो है वो बेहतरीन है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा Realme के C1 में। अब यहाँ पे बात करते हैं इन फ़ोन की बैटरीज की, तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से प्रोसेसर दमदार होता है उसी तरह से अगर बेहतरीन बैटरी हो तो वो फ़ोन यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये बात शायद से Realme को समझ में आई एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 4230 mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी एंड मैसिव बैटरी आपको देखने को मिलती है एंड 3400 mAh की बैटरी आपको M10 में देखने को मिलती है। यहाँ पे ये बात जो है वो सैमसंग को नहीं समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 800 mAh कम बैटरी यहाँ पे देखने को मिलेगी M10 में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है वो बेहतरीन होगा Realme C1 का। एंड इन दोनों फ़ोन में आपको USB Type-C नहीं देखने को मिलता एंड यहाँ पे फास्ट चार्जिंग
गेमिंग भी सपोर्ट नहीं है, तो आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो परफॉर्मेंस का भी एंड बैटरी का भी देखने को मिलेगा Realme के C1 में M10 से भी ज़्यादा बेहतरीन। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमराज की, तो दोस्तों इन दोनों फ़ोन में आपको ऑलमोस्ट सेम कैमराज देखने को मिलेंगे। 5 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको इन दोनों फ़ोन में देखने को मिलेगी, जिनका अपर्चर होगा f2.0 का। तो यहाँ पे एवरेज सी सेल्फी आपको इन दोनों फ़ोन में देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पे बैक कैमरा की, तो आपको दोनों फ़ोन में डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। बैक साइड की तरफ 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको जो है वो Realme के C1 में देखने को मिलेगा एंड 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको जो है वो M10 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन करें दोनों फ़ोन की कैमराज की, तो थोड़ा सा बेहतरीन कैमरा आपको जो है वो M10 में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी लेंस है वो है वाइड एंगल की। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ पे आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से वाइड एंगल के फोटोज़ निकाल सकते हैं बैक साइड से। एंड यहाँ पे आपको जो है वो 2 की जगह 5 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। तो बेहतरीन कैमरा का परफॉर्मेंस आपको जो है वो M10 में देखने को मिलेगा C1 से। बात करें यहाँ पे इन दोनों फ़ोन की सिम ट्रेस की, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों फ़ोन में आपको जो है वो डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब दोनों फ़ोन में आप 2 सिम कार्ड एंड 1 मेमोरी कार्ड एट अ टाइम यूज कर सकते हो। तो ये जो है वो प्लस पॉइंट यहाँ पे मुझे लगता है। बात करें यहाँ पे सभी तरह के सेंसर की, तो आपको ज़्यादा सेंसर देखने को मिलते हैं Realme के C1 में एंड थोड़े से कम सेंसर आपको जो है वो M10 में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों फ़ोन की वेरिएंट के एंड प्राइस की, तो दोनों कंपनी आपको जो है वो 2 वेरिएंट प्रोवाइड करती है। 2+16 GB एंड 3+32 GB का ऐसे 2 वेरिएंट आपको जो है वो M10 में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 2 GB की प्राइस है लगभग 8,000 एंड 3 GB का जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 9,000। एंड बात करें यहाँ पे Realme C1 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2+32 GB। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब 16 GB आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एंड उसकी प्राइस है 7,500। मतलब कि यहाँ पे प्राइसिंग में आपको थोड़ी कम देखने को मिलती है, 500 रुपीज़ से कम यहाँ पे आपको जो है वो 2 GB का वेरिएंट देखने को मिलता है। एंड बात करें दूसरे वेरिएंट की, तो जो कि है 3+32 GB एंड उसकी प्राइस है लगभग 8,500। मतलब कि यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी कम प्राइस जो है वो देनी पड़ती है। अब यहाँ पे बात आती है इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करें, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं सीधे बता दूँ, जो Realme का C1 है वो सच में बेहतरीन फ़ोन है, वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ये फ़ोन आता है 2 GB + 32 GB का वेरिएंट सिर्फ 7,500 में। इस फ़ोन में आपको जो है वो बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, उस डिस्प्ले को प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, बेहतरीन स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, एक मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिलता है, एक एवरेज कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से Realme का C1 जो है वो बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। एंड यहाँ पे बात करें M10 की, तो दोस्तों अगर आप फैन है सैमसंग के, अगर आपको सैमसंग के फ़ोन पसंद आते हैं, तो ये फ़ोन भी इतना भी कुछ बकवास नहीं है। बट यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें इन दोनों में से कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, तो मैं यहाँ पे सीधे कहूँगा कि Realme का C1 बेहतरीन डिवाइस है। सो दोस्तों अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर आपके पास 8 से 9,000 होते हैं तो आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करोगे, प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरा जो चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।